जमहूरियत का क्राइसिस सिर्फ इस्लामी दुनिया में है या बाकी दुनिया में भी है? अमेरिका का केस देख लें, ठीक है, बरतानिया में एक नीम क्लाउनिश किस्म का बंदा जो है बैठा हुआ है, पुतिन, रशिया में, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो सरमायादाराना निज़ाम जो न्यू लिबरलिज्म के नतीजे पर पहुंच गया है, यानी अल्टीमेटली इवॉल्व होता होता फाइनल कोरोलरी जो है कैपिटलिज्म की, वो न्यू लिबरलिज्म है। और न्यू लिबरलिज्म जो है वो डेवास्टेटिंग है, उसमें किसी किस्म की जमहूरियत या जमहूरियत की रूह कायम नहीं रहती। जी मैडम, आपका सवाल। सेकुलर सिस्टम के हवाले से सवाल था कि हमारे यहाँ इस्लाम, हम बार बार बात करते हैं सेकुलर सिस्टम की, इस्लाम के साथ उसका क्लैश भी हम देखते हैं, हम कंफ्यूज हैं बेसिकली। हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम अपनी रिवायात को देखते हैं, इस्लामिक सिस्टम को देखते हैं, हमें ये नहीं समझ आती कि बेसिकली इस्लाम सेकुलरिज्म है क्या इस्लाम की रूह से। एक बात ये है। दूसरी बात, अभी इन्होंने बात की तो मेरे जहन में आ रहा था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में ये जो बात कर रहे हैं, अगर हम उसको देखें तो वो बराह रास्त इंसानी मिजाज से ताल्लुक़ रखता है, वो बराह रास्त इंसानी रवैये से उसका ताल्लुक़ है। तो जहाँ पर इंसानी रवैये आएंगे वहाँ पर निज़ाम इंतशार का शिकार हो जाता है। इसके लिए जब आपने बहुत बड़े पैमाने पे इज्तिमाइयत में एक सिस्टम डिज़ाइन करना, तो फिर आपको यकीनन इल्हामी आपको कोई सिस्टम चाहिए जिसके ऊपर सबकी कंसेंसस हो। जी जी जी, और सवाल। जी डॉक्टर शीर साहब। जी, इसी से मुतल्लिक़ एक सवाल है कि जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, जमहूरी रवैया कहते हैं, वहाँ साहब ने कहा कि क्या उसके वहाँ पे मसाइल नहीं है मगरिब में। तो हम किसी इलाके को क्या आइडियली जमहूरी इलाका कह सकते हैं कि वहाँ पे ये जमहूरियत पनप रही है और अपने पूरी जमहूरी रवैयों के साथ पनप रही है। हम अगर देखें, अगर अमेरिका में या ब्रिटिश में, तो अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट है उसका ईसाई होना और उसका एक ख़ास इस पे ओबामा जब आया था तो उस पर बड़ी बहस हुई थी, इस पर बाइबल पे उसका वो सारा हलफ होता है। फिर यहाँ पे जो ब्रिटिश है उसमें भी ये सारी पाबंदियाँ मौजूद हैं। फिर इनके साथ उन्होंने वो चाहे अलामती तौर पे रखा है, वो अपना बादशाहत का वो भी रखा हुआ है। तो जमहूरियत के मसाइल तो हर जगह पे हैं। क्या हमारे यहाँ पे यानी मुस्लिम वर्ल्ड में जमहूरियत के साथ इसी तरह की कोई एडजस्टमेंट हो सकती है? मसलन आपने आइडियलिज़म की एक बात की थी, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा था। आपने कहा कि सोसाइटी ऐसे चलती है। देखिए, शादी के मामले में आइडियल एक ख़ास वक्त तक होता है, उसके बाद वक्त निकल जाता है, फिर आदमी अपने बच्चों पर अप्लाई करने के चक्कर में होता है। लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम में तो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। और अगर आइडियल आपका ये है कि हमारा हाकिम ऐसा होना चाहिए, तो उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर ही ऐसे मौके होते हैं कि आप वो शराइत लगाते जाते हैं कि ये हो ये हो ये हो, फिर उस पर तो इस तरह का कोई एडजस्टमेंट अगर। जी बात हुई है, आपने जमहूरियत की बात की कि मज़हब की रूह ही जमहूरियत है। मेरी भी सेम वही अप्रोच है, लेकिन जब डिफरेंट कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी की बात होती है तो उसमें समटाइम्स क्या होता है कि हम में से जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या बाकी कंट्रीज़ भी हो गए, वो एक अच्छे जमहूरी निज़ाम को अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन जब अपने कंट्रीज़ में एप्लीकेशन की बात आती है तो फिर हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? उसकी सियासी अमल के तहत जो वजूहात हैं वो क्या वजूहात हैं फिर? देखिए, ये दुनिया जो है ये अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए बनाई है। आइडियल सिस्टम दुनिया में नहीं होता, हो भी नहीं सकता। ये आइडियल सिस्टम इंसान की तारीख में कभी नहीं आया। कोई दौर मैं नहीं जानता कि जब इस ज़मीन के ऊपर आइडियल सिस्टम आया। आइडियल सिस्टम से मुराद ये कि ज़मीन से मसाइल ख़त्म हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा मसाइल रहते हैं। होता ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया, प्रैग्मेटिक अप्रोच हमेशा ये होती है कि जो हल मौजूद होते हैं उनमें से जो निस्बतन बेहतर हल है उसको आप कबूल करते हैं। बुनियादी सवाल मैं फिर दोहराता हूँ, यही है कि इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन तरीके से कैसे हो कि सोसाइटी किसी बड़े इज़्तिराब में, लाकानूनियत में, फसाद में मुब्तला हुए बग़ैर एक दौर से दूसरे दौर तक चली जाए और उसके अंदर इस्लाह के इम्कानात जो पोशीदा हैं वो सामने आ जाए।
ये ज़रूरी है, दो चीज़ें ज़रूरी है, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार और बेहतरी की तरफ। जमहूरियत से बेहतर कोई सिस्टम इस वक्त दुनिया में नहीं आया कि जो इन दोनों चीज़ों को मुमकिन हद तक यकीनी बनाता। अमेरिका की मिसाल दी गई, ये अमेरिका की डेमोक्रेसी थी जिसने ट्रंप जैसे आदमी की पोस्ट को उठा लिया। किसी और मुल्क में होता तो वो मुल्क तो बर्बाद हो जाता जहाँ इस तरह का एक आदमी बरसर इक़्तिदार आ गया। रेगन जैसा आदमी भी आ गया इक़्तिदार में, एक अदाकार पस मंज़र के अतबार से, लेकिन सिस्टम ने इंतहाई बहरानी दौर में अमेरिका का सदर रहा हो, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम ने वो उठा लिया बोझ उस निज़ाम का जो सिर्फ एक डेमोक्रेसी में ही मुमकिन था। जो बात आपने भी फरमाई, ये ओबामा वगैरह आप देखें, ये एक पूरा एवोल्यूशन है सोसाइटी के अंदर। यानी कहाँ वो अमेरिकी सोसाइटी जिसके अंदर कुत्ते और काले को एक भाव आप देख रहे थे, कहाँ वो सोसाइटी वहाँ ओबामा जैसे आदमी को अपना सदर बना देती। तो ये एक एवोल्यूशन है सोसाइटी के अंदर, ये एक इतना बड़ा एवोल्यूशन है जो एक मामूली चीज़ नहीं है जिसको आप नज़रअंदाज करते हैं। ये जमहूरियत का दिया वो एक वो खैर है जो सोसाइटी के अंदर आया। आप जानते हैं कि ये इराक़ के अंदर जो जुल्म हुआ अमेरिका ने किया, इस जुल्म को तश्त-ए-नाम करने वाले भी अमेरिकी सहाफ़ी और अमेरिका के अंदर वो जमहूरी रवायत थी जिसने ये चीज़ सामने लाई कि सद्दाम के ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा कायम किया गया। और ये आपके इल्म में है कि उन लोगों ने खुद एतराफ़ किया कि ये झूठा मुकदमा था जो हमने कायम किया सिर्फ उसको अपने हमले को जस्टिफाई करने के लिए। और आपके इल्म में है कि इराक़ पर जंग के ख़िलाफ़ सबसे बड़े इज्तिमात लंदन में हुए, अमेरिका में हुए, लाखों के इज्तिमा स्पेन में हुए, इस मगरब दुनिया की मुस्लिम दुनिया में उतने बड़े इज्तिमात नहीं हुए जो मगरब की दुनिया में हुए। ये टोनी ब्लेयर जैसा आदमी अपने मुल्क के अंदर उसी जंग की वजह से उसके साथ जो सलूक हुआ और जो जिस इज़्ज़त से वो गुजरा वो आपके सामने है। तो ये सिर्फ मुमकिन जमहूरियतों में होता है कि उसके अंदर ये इस्लाह, ये खैर। आप मुझे बताएं किसी गैर जमहूरी मुल्क के अंदर ये आप चीज़ दिखा दें मुझे। तो कोई भी आइडियल नहीं होता सिस्टम, लेकिन आप उसके अंदर मौजूद खैर को तलाश करते हैं। ये असल में एक पॉपुलिज्म की लहर थी जो पिछले अरसे में आई, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। वो आई स्पेन में भी आई, बरतानिया में भी आई, जब ये ब्रेक्जिट वगैरह का आइडिया आया और उसके बाद चीज़ें पैदा होना शुरू हुई। वो पॉपुलिज्म की लहर पाकिस्तान में भी आई, इंडिया में भी आई। ये जमहूरियत के भी मसाइल हैं, ऐसा नहीं कि जमहूरियत मसाइल से हट गए, उसी के नतीजे में ये पॉपुलिज्म की लहर आई। लेकिन आप देख रहे हैं कि जमहूरियत के अंदर इतनी जान थी कि उसने इस पॉपुलिज्म की लहर को कम से कम वेस्ट में तो आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। तो सोसाइटीज़ दोबारा लौट रही हैं उस पर। ये ट्रंप साहब भी पॉपुलिज्म की उस लहर के तहत ही आए थे, लेकिन अब उनको जाना पड़ा और उसके बाद आपने देखा कि सोसाइटी स्टेबलाइज होने शुरू हुई अपने पोटेंशियल से। इसलिए जमहूरियत से बेहतर किसी निज़ाम की कोई मिसाल अगर कोई पेश करेगा तो बहुत खुशी की बात, हम उसको कबूल कर लेंगे। लेकिन इस वक्त इंसानियत इससे बेहतर कोई पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया को नहीं दे सकी। ये दुरुस्त है कि कैपिटलिज्म की कोख से निकला हुआ सिस्टम है, लेकिन कैपिटलिज्म भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उसको भी दुनिया ने अपनाने पर मजबूर ही। कैपिटलिज्म ने भी अपने अंदर ये पोटेंशियल शो किया कि उसने दुनिया के दीगर निज़ामों की खूबियों को कबूल करना शुरू कर दिया। या मुझे बताइए कि वेजेस का तस्वुर जो है, ये कम्युनिज्म ने एक प्रेशर डाला और उस कम्युनिज्म के प्रेशर को इनकॉर्पोरेट किया कम्युनिज्म ने, वरना वो ख़त्म हो गया होता। लेकिन उसने इस जान, उसके अंदर ये पोटेंशियल था कि उसने कैपिटलिस्ट जो के ख़िलाफ़ जो एक चीज़ थी जो कम्युनिज्म से आई थी, वेजेस का तयन और एक कारकुन के हकूक़ का तयन वगैरह, ये सारे का सारा उसको कबूल करना पड़ा, उसने किया, तभी वो सर्वाइव कर गया। अभी आप देखें ये जो मुसलमानों ने कुछ गैर सूदी बैंकिंग और इस तरह के तजर्बाज करने शुरू किए, कैपिटलिज्म ने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया अपने अंदर। बरतानिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा लासूद बैंक काम कर रहे हैं। तो कहना यह है कि जो निज़ाम दुनिया में आने वाली तब्दीलियों को अपने अंदर जगह देता है, उसके अंदर एक लाइफ पैदा होती है, वो अपने आप को कबूल करती है। कैपिटलिज्म अब वो नहीं रहा जो कभी था, सेकुलरिज्म भी वो नहीं रहा जो कभी था। ये लोग किताबी चीज़ें अभी भी उठा के बयान कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस कभी बुक डेफिनेशन के अंदर नहीं बाकी रहता। राशिद गनूशी ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, कंपैशनेट कैपिटलिज्म। उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम डेमोक्रेट्स को ला रहे हैं, तो हम जो इंडोनेशिया के अंदर एक निशान ला रहे हैं, वो एक हमदर्दाना सा सरमादाराना उसके अंदर एक चीज़ कंपैशनेट कैपिटलिज्म की इस टर्म उन्होंने इस्तेमाल की, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कैपिटलिज्म को भी कंपैशनेट बनना पड़ता है वक्त गुजरने के साथ साथ, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसलिए इससे बेहतर कोई चीज़ जो है वो अगर कोई
ले आएगा तो सत बिस्मिल्लाह हम उसको कबूल कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तक मेरे इल्म में नहीं है कि जमहूरियत से बेहतर इंसानी फितरत से हम आहंग कोई सियासी निज़ाम जो है वो दुनिया को मिल सका है। रही ये बात कि इंसानी फितरत में मसाइल हैं, तो ज़ाहिर है इंसान होगा तो मसाइल तो रहेंगे, फितरत तो हम नहीं बदल सकते। अब आप कहते हैं कि इल्हाम को ले आएँ, तो इल्हाम का बदकिस्मती या खुदकिस्मती आप जो भी समझ लें, उसका दरवाज़ा तो बंद हो गया, ये तो मैं खोलने से रहा। यानी अब इल्हाम से तो कोई रहनुमाई आपको नहीं मिलेगी, जो मिलनी थी वो मिल चुकी, वो मैं बता चुका वो क्या रहनुमाई आपको मिली है, वो अम्र शुरा बैना। उसके बाद निज़ाम नहीं देता मज़हब, निज़ाम हमेशा वक्त के तकाज़ों के तहत बनता है, तमद्दनी ज़रूरियात के तहत बनता है। निज़ाम इसलिए मज़हब ने कोई नहीं दिया, मज़हब ने असूल दिए हैं और मज़हब करता भी ये, उसको करना भी यही चाहिए, वरना तो ज़िंदगी स्टैगनेंट हो जाए। यानी क्या मैशत के इदारे आज वैसे बन सकते हैं जैसे 1400 साल पहले थे? सियासी इदारे वैसे बन सकते हैं जैसे 1400 साल पहले थे? नहीं बन सकते। हाँ, नया इल्हाम तो ख़त्म नबूवत बाब बंद हो गया, ये मैं नहीं खोल सकता, ये अल्लाह मियाँ ये खोल सकते हैं, और उन्होंने नहीं खोलना, उन्होंने कह दिया अपनी किताब में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, वो आपके बाद कोई नबी अब चूँकि नहीं आना, इसलिए इल्हाम के बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा। और इल्हाम के बगैर गुजारा करने की दूसरी रवायत जो है वो इंसानी अक्ल है। जो इल्हाम की रवायत आपके पास महफूज है उससे उठाइए फ़ायदा, और जो इंसानी अक्ल आपको मुयस्सर है उससे फ़ायदा उठाइए। तीसरी और आखिरी बात जो रशीद साहब ने कही, देखें जमहूरियत जहाँ भी होती है, जमहूरियत का कोई एक मॉडल दुनिया में नहीं होता। दुनिया की किसी तसव्वुर जो भी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से मुताल्लिक है वो एक नहीं होता। मतलब सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म की दुनिया में 20 मॉडल हैं। आप कहते हैं कि यूरोपियन सेकुलरिज्म है, एक अमेरिकन सेकुलरिज्म है। यूरोपियन सेकुलरिज्म क्या है? मज़हब को, जो यूरोपियन सेकुलरिज्म ये है कि सोसाइटी को मज़हब के जबर से आज़ाद किया जाए, उसकी वजह है कि उसके पीछे पूरी चर्च की एक तारीख़ है, उसके जबर से आज़ाद किया जाए, ये सेकुलरिज्म है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में ये है कि मज़हब को स्टेट के जबर से आज़ाद किया जाए, यानी मज़हब के ऊपर कोई स्टेट का बोझ नहीं होना चाहिए, मज़हब को अपने फितरी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो सेकुलरिज्म जब सोसाइटीज़ में जाता है तो उस तरीके से अपनी शक्ल अख्तियार करता है। एग्जैक्टली जमहूरियत भी जब मुस्लिम माशरों में आएगी तो वो मकामी रवायात से हम आहंग होगी। यानी ये नहीं होगा कि आप एक मसनूई जमहूरियत उस पर वो करेंगे तो उसका वही इंजाम होगा जो किसी भी निज़ाम को हो सकता है। तो डेमोक्रेसी जो भी आएगी वो लोकल रवायात को, जिसको हमारी फ़िकी टर्म में मारूफ कहते हैं, उस मारूफ के मुताबिक ही आएगी। अलबत्ता वो मारूफ बदलता रहता है सोसाइटी का, यानी जैसे जैसे उसके अंदर इर्तिका सोसाइटी से गुजरता है। आपके यहाँ जैसे अभी देखें ख़वातीन का रोल है, मसलन ये 20-25 साल के अंदर पिछले आपने देखा कि ख़वातीन का रोल कितना इवाल्व हुआ है, कितना तब्दील हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो तारीख़ का हालात का जबर है, जिसके ऊपर आपकी कोई आप इस पर नहीं कर सकते, कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं लगा सकती। बादशाहतें ख़त्म हो गई, बरतानिया नहीं रोक सका अपनी बादशाहत को, नहीं बचा सका, उसने जाना था। कम्युनिज़म नहीं बचा सका अपने आप को, उसने ख़त्म होना था, वो ख़त्म हुआ। इसी तरीके से तारीख़ का जबर जो है उसमें आपकी खिलाफत ने भी नहीं चलना था, नहीं चली। तारीख़ के जबर में ख़वातीन को घरों में आप बंद नहीं रख सकते थे, उनको निकालना था, घरों से निकलना था उन्होंने, और वो निकली हैं। लेकिन वही बात कि हर सोसाइटी के अंदर ये सारा अमल उसकी मकामी रवायात, मकामी मारूफ की रोशनी में होता है। जहाँ जहाँ मारूफ बदलता जाएगा, मारूफ इवाल्व होता जाएगा, वो रोल भी लोगों के बदलते चले जाएंगे। ये प्रोडक्शन मार्क्स ने इस पर बड़ी गुफ्तगू की हुई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसकी तफसील में मैं नहीं चाहता। लेकिन सोसाइटी की जो हालात हैं वो असरअंदाज होते हैं और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। असल तो चीज़ असूली गुफ्तगू की है, उसको मान लें आप कि जो निज़ाम आपको सियासी बनाना है वो अपनी राय से बनाना है, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके बनाना है। एक दीन ने आपको असूली रहनुमाई दी है, उसको इनकॉर्पोरेट करना है, और उसके बाद फिर एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम बदलेगा, मुमकिन आज कुछ और हो जाए, कल कुछ और हो जाए, असूल नहीं बदलते, उनको आप एक तरह से सामने रखते हैं। तो डेमोक्रेसी जो द बेस्ट अवेलेबल चॉइस, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। आप उससे बेहतर को निज़ाम लाएंगे तो